पिछले पार्ट में हाओचुन वापस से होश में आ गया था, जहां पर होली गार्ड नंबर 9 फिर से उसके सामने कोई स्कल्पचर बना रहा था। लेकिन तभी हाओचुन नोटिस करता है कि वो थोड़ा सा उदास है, इसलिए वो इसका मास्क तोड़ने के लिए सॉरी कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 9 उसे उसके लिए कुछ भी नहीं कहता और वो केवल इतना कहता है, मुझे पता है कि मैं अगली हूँ, इसलिए अगर मैं अपने लिए एक परफेक्ट स्टाइल बनाकर पहन भी लेता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं अपने इस बदसूरत से चेहरे को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओचुन को ऐसा बातों से कोई भी मतलब नहीं होता, इसलिए वो उससे कहता है कि सीनियर आप बिल्कुल भी अगली नहीं है, क्योंकि भले ही मैं इस कल्चर के बारे में उतना ज्यादा नहीं जानता, लेकिन उसके बाद भी मैं कह सकता हूँ कि आपके काम में एक स्पेशल विटेलिटी है, जैसा कि मैंने आज तक पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए हाउसन उससे कहता है कि इसके बारे में बताने के लिए तो मेरे पास में शब्द ही नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसका ऐसी बात सुनकर होली गार्ड नंबर 9 इस बात से हैरान हो गया था और तो भी हाउसन उससे कहता है कि आपका काम बहुत ही स्पेशल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बात सुनकर वो और भी ज्यादा इमोशनल होने लगता है और कहने लगता है कि मास्टर इलेक्ट्रोलक्स इन्होंने की मुझे डिग्निटी दिया था, मैंने अपने आंखों से जितनी भी चीजें देखी है वे उसमें से सबसे खूबसूरत हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वे एक पल के लिए मेरे बॉडी में क्यों रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में पूछने के लिए इलेक्ट्रोलक्स के सामने आता है और फिर वो कहने लगता है कि उस समय तो मैं बहुत ही अगली था, लेकिन उसके बाद भी आपने मुझे क्यों बचाया। लेकिन इसकी बात सुनते ही इलेक्ट्रोलक्स कहता है कि ऐसा किसने कहा, क्योंकि मैं तो तुम्हारी स्पेशल आंखों को देखकर अट्रैक्ट हो गया हूँ और इसीलिए मैंने तुम्हें वहां से उठा लिया। जिसके बाद हाउचन कहने लगता है कि आप तो चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए कार्बिंग का यूज करते हैं, जैसा कि आपने देखा हो, इसलिए मैं तो उनमें से स्वीट साउंड को भी सुन सकता हूँ। इसके अलावा उनमें से पिक्चर भी बहुत अच्छे होते हैं, जिससे देख ऐसा लगता है कि मैं तो फिर से ओडिन सिटी में वापस आ गया हूँ, जहाँ पर कि मैं अपने दोस्तों के साथ में हर दिन शॉर्ट्समैन से प्रैक्टिस किया करता था। इसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने घर के सामने मदर के साथ में बैठा हुआ हूँ और वहाँ पर उनके कहानियों को सुन रहा हूँ। अब इसी के बारे में बात करते हुए वो होली गार्ड नंबर 9 से कहता है कि वे मोमेंट बहुत ही स्पेशल है और इसे देख ऐसा लगता है कि वे अभी भी मेरे साथ में है। अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि सीनियर आपका कार्विंग बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन इस पर होली गार्ड नंबर 9 कहता है ऐसा मत सोचो कि अगर तुम मेरे साथ में अच्छे से बात करते हो तो फिर उसके बाद मैं तुम्हें इतना आसानी से जाने दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो फिर से हाउचन के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि वो जान सके कि मास्टर इलेक्ट्रोलक्स ने जिसे अपना सक्सेसर चुना है आखिरकार उसकी रियल ताकत क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से हाउचन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिससे देख अब हाउचन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था और इसीलिए वो तुरंत ही अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ गया था, लेकिन होली का नंबर 9 भी इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है और इसीलिए हाउचन इस पर भी इसका कुछ नहीं कर पाता। मगर तभी हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 9 फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, जिससे देख हाउचन भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और इसीलिए होली गार्ड नंबर 9 जैसे ही अटैक करने के लिए आता है वो अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 9 को इसमें बहुत ही मजा आने लगा था, इसलिए वो कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें अपने बाकी पावर को भी दिखाता हूँ। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाउचन ने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जहाँ पर इस पर होली गार्ड नंबर 9 इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसका हैमर उसका हाथों से दूर हो जाता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि होली गार्ड नंबर 9 इस बात से हैरान हो गया था और फिर वो हाउचन से कहता है कि तुमने मेरे अटैक को कैसे देख लिया। तब इस पर हाउचन उससे कहता है कि आपके स्पेल तो बहुत ही फास्ट हैं, लेकिन असल में स्पेल को कास्ट करने से पहले आप अपने हैमर को घुमाते हैं, जिसकी वजह से मैंने इस बात का फायदा उठा लिया। तब इसके बारे में सुनकर होली गार्ड नंबर 9 कहता है कि तुमने तो इसके बारे में बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर लिया, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर फाइट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने इस ट्रायल को पास कर लिया है। लेकिन इसके बाद सुनकर हाउचन कहता है कि हमने तो अभी विनर के बारे में भी डिसाइड नहीं किया। जिस पर होली गार्ड नंबर 9 उससे कहता है कि मूव्स तो केवल टेस्टिंग टूल है, जबकि इसके अलावा भी बाकी चीजें रियल टेस्ट हैं। फिर वो कहने लगता है कि तुम्हारी लाइट पावर भले मास्टर इलेक्ट्रोलक्स के जैसे नहीं है, लेकिन उसके बाद भी डैन उनसे बहुत ज्यादा ब्राइटर है। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने भी हाउचन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में बाहर भी अनाउंस होने लगता है, जिसके बारे में सुनकर वे सभी भी समझ जाते हैं कि हाउचन ने लेवल 9 को पास कर लिया और अब इसीलिए इस बात से वे सभी काफी खुश हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचन यहाँ पर केवल अकेले आया था, जिससे देखते ही वे सभी कहने लगता है कि फाइनली आप वापस आ गए। और तभी लिनसिन उससे पूछने लगता है कि होली गार्ड नंबर 9 दिखता कैसे है। लेकिन हम देखते हैं कि हाउचन अभी इनको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता और वो इनसे केवल इतना कहता है कि अभी हमारे पास में टाइम नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में तुम्हें रास्ते में बता दूंगा। फिर वो कहने लगता है कि अभी हमें सबसे पहले डेथ रूम को पास करने के बारे में सोचना चाहिए, ताकि इस तरह से हम एक्सोर्सिज्म पास में वापस आ सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सायर भी इसके लिए मान गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिटिल स्केलेटन यहाँ पर आ जाता है और वो हाउचन से कहता है कि अगर इस बार आप यहाँ से बाहर जाएंगे तो फिर हो सकता है कि कम समय में आप यहाँ पर वापस से नहीं आ पाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी परेशान होने लगते हैं और फिर वे पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों। तब लिटिल स्केलेटन बताता है कि फैंटेसी पैराडाइज में जो बैटल हुआ था उसमें इटर्नल टावर की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई थी, जबकि अभी तक इसे रिकवर करने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया और इसीलिए इटर्नल टावर कुछ समय के लिए स्लीप में जाने वाला है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचन अपने चारों होली कार्ड्स को बहुत ही आसानी से यूज कर सकता था और इसीलिए वो जहाँ
कहीं भी चाहे उनको समन कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार लिटिल स्केलेटन इनके साथ में नहीं जाने वाला था और इसीलिए वो इनसे कहता है कि आप सभी केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन और उसके सभी साथी उसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और इसीलिए कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि वे बाहर आ गए होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन डेथ रिंग के मैप को देखने लगता है और कहता है कि हम इसे केवल एक दिन में ही पास कर लेंगे। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के फॉग के अंदर कोई भी खतरा हो सकता था, इसीलिए हाओ चेन इनसे कहता है कि तुम सभी केयरफुल रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे भी इसके लिए मान गए थे और फिर कहता है कि कैप्टन आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना कीजिए। फिर हम देखते हैं कि वे फॉग वाले एरिया के अंदर एंटर करने के लिए भी रेडी हो गए थे और इस तरह से वे सभी डेथ हिल में आगे की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इनको ऐसा ही चलते हुए 3 दिन गुजर गया था, इसलिए इस बात से लिन सिन काफी परेशान होने लगता है और वो कहने लगता है कि हाओ चेन ने कहा था कि हम इसे केवल एक दिन में ही पास कर लेंगे, लेकिन अभी तक तो हमें यहाँ पर 3 दिन गुजर गए हैं, जबकि इसके बाद भी हम इस जगह से बाहर नहीं जा सके हैं। तभी हम देखते हैं कि चेन पैदल चलते हुए काफी थक गई थी और वो कहने लगती है कि कहीं एम्पर लेवल वाला डिमन हंटिंग ग्रुप तो इसी तरह से गायब नहीं हुआ था। तब इससे देख हाओ चेन समझ जाता है कि वे सभी काफी थक गए हैं, इसलिए वो इनसे कहता है कि अभी हमें कुछ देर के लिए यहाँ पर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि यू हाओ बाहर आ गया था, जिससे देख हाओ चेन उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया। लेकिन हम देखते हैं कि अब वो इनकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता और वो तुरंत अपने असली रूप में आकर यहाँ से आगे जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे भी इसके बारे में पता लगाने के लिए पीछे पीछे जाने लगे थे। लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से हाओ चेन काफी परेशान था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से हाओ यू इस तरह से रिएक्ट क्यों करने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ यू अभी भी इनकी कोई बात सुनने के लिए रेडी नहीं होता, जिससे देख हाओ चेन इनसे कहता है कि तुम सभी पूरी तरह से केयरफुल हो जाओ और तुम इससे कोई भी मेरा साथ छोड़ने की कोशिश ना करना। लेकिन तभी कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि हाओ यू एक जगह पर आकर रुक जाता है, जिससे देख अब हाओ चेन और बाकी सभी भी वहीं पर रुक गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ यू अपने पावर का भी यूज करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत ही अपने पावर का यूज करके फॉग वाले एरिया के अंदर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ का फॉग पूरी तरह से शांत हो गया था और फिर इनको पता चलता है कि यहाँ पर तो असल में एक डिमन पिलर है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि इनके ऊपर बहुत ही पावरफुल प्रेशर क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से अब इनमें से कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और वहीं लिन सिन भी परेशान होते हुए कहता है कि ये प्रेशर अचानक से कहां से आ गया। लेकिन तभी हाओ चेन कहने लगता है कि इसकी स्मेल तो बिल्कुल ही डेविल के जैसी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से हान्यू भी काफी परेशान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि कहीं ये डिमन पिलर तो नहीं है। लेकिन यह सुनकर लिन सिन कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और यहाँ पर कोई डिमन गॉड पिलर कैसे आ सकता है। लेकिन अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि इनको इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर लिन सिन कहता है कि कहीं हमारे आसपास में कोई डिमन गॉड तो नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाकी सभी भी परेशान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ यू इस प्रेशर से बहुत ही आसानी से निकल गया था, जिससे देख बस सभी इस बात से और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या हाओ यू इस डिमन पिलर को हिट करने वाला है। लेकिन यह सुनकर हान्यू कहता है कि ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि आज तक कोई भी डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब नहीं हो पाया। मगर तभी हम देखते हैं कि हाओ यू ने अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो तुरंत ही इसका यूज करके डिमन पिलर के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके वजह से डिमन पिलर के अंदर दरार आ गई थी और फिर उस तरह से हाओ यू ने इसके ऊपर अटैक करके इसे तोड़ दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ यू शांत होने वाला नहीं होता और तभी वो टूटे हुए डिमन पिलर के ऊपर आकर बैठ जाता है। तब इससे देख हाओ चेन और उसके सभी साथी इस बात से हैरान हो गए थे और वे कहने लगते हैं कि क्या सच में हाओ यू ने डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तभी अचानक से हम देखते हैं कि फिर से उसके अंदर से प्रेशर बाहर आने लगती है, जिसकी वजह से वे सभी यहाँ पर फिर से बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे और वे कहने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यही असली डिमन पिलर है। तो क्या आपको लगता है कि हाओ यू और उसके साथी इस डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना।